हाय एवरीवन, राधे राधे, राधे शाम की जय। सो लेट्स फाइंड आउट कलेक्टिव्स की क्या इमोजीज हैं रिगार्डिंग देयर क्रश। उनके क्रश क्या फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स, सिचुएशन। लेट्स फाइंड आउट। राधे शाम की जय। राधे श्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। उनके क्रश की क्या है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। क्रश क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्रश क्या सोचते हैं कलेक्टिव्स के बारे में। जो लोग इस वीडियो तक आए हैं उनके क्रश क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके क्रश क्या सोचते हैं उनके बारे में। सो गाइस, ये जो रीडिंग है ना, क्रश मीन्स कि ऐसा ना हो कि सेलिब्रिटी क्रश हो, ओके, ऐसा ना हो। ये ऐसे कोई पर्सन होने चाहिए जिनको एटलीस्ट आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वर्क प्लेस पे हैं तो कम से कम मिलते तो हो, हाय हेलो थोड़ा बहुत चलता है आपके बीच में, ओके। ओके वाओ, क्या है क्रश की फीलिंग्स, क्या है क्रश की फीलिंग्स। कलेक्टिव्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, कलेक्टिव्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, कलेक्टिव्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, कलेक्टिव्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं। फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस मिलेंगे गाइस कि व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, ओके। फाइनल शफल, कलेक्टिव्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, कलेक्टिव्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये पर्सन हो सकता है गाइस एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है टॉरस एंड वर्गो, ओके। सो ये जो भी पर्सन है गाइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनके टुवर्ड्स तो हैं ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। लेकिन ये पर्सन भी विद द डेविल एनर्जी कमिंग इन योर रीडिंग, दिस पर्सन इज वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एंड यहाँ पे ऐसी इमोजीज भी आ रही है कि आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में जनरली थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ भी हो सकता है, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या अगर आप इनके साथ टॉकिंग टर्म्स में थे कभी तो हो सकता है आप लोगों के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना किए हो। ऐसे भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। बट डेफिनेटली जिस पर्सन के भी बारे में देख रहे हो वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन फील्स अ मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बट यहाँ पे डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड एनालाइज। मुझे ये यहाँ पर एक वर्ड सुनाई दे रहा है, एनालाइज। दिस पर्सन इज एनालाइजिंग द सिचुएशन। कुछ इनकी लाइफ में एक बड़ा एक प्रॉब्लम कह लो, ऑब्स्टिकल कह लो, कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे जो ये पर्सन ना बहुत स्वीटली एंड कामली हैंडल करना चाहते हैं। एंड उसके बाद शायद ये पर्सन आपको ऑफर दें, प्रपोज करें, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है। बट कुछ इनकी लाइफ में बहुत मेजर है जो इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स नहीं आ रही कि ये पर्सन मैरिड है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया था कि ये मैरिड या रिलेशनशिप में है, वैसे ये पर्सन मैरिड वाइब्स यहाँ पर नहीं है। दिस पर्सन इज फेमस, सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं बट डिसीजन नहीं ले पाते, लैक ऑफ क्लैरिटी है इनको। सोचते बहुत कुछ हैं कि ऑफर दें, कुछ स्टार्ट करें, स्टेबिलिटी दें। हो सकता है जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना उसके साथ आपका कोई, जैसे कहते हैं ना सेक्सुअल पुल, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, बिगनिंग हुई हो एंड फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। जो टिपिकली क्रश क्रश होता है कि मतलब दूर से बस निहार रहे हैं, वो यहाँ पे निकल के ज्यादा नहीं आया है। ये ज्यादा निकल के आया है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअली इंक्लाइंड एंड इन्वॉल्व अपने आप को फील करते हो। एंड उनके साथ कुछ यहाँ पे एंडिंग हुई है, बैक स्टैबिंग हुई है, उन्होंने चीट किया है, कुछ यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा है। या फिर वो बिल्कुल ना स्टक एनर्जी में है, नो एक्शन, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं करना, नथिंग, क्लैरिटी नहीं है। उनको भी क्लैरिटी नहीं है एंड ऑफ कोर्स उनको नहीं है तो आप उनसे ही तो क्लैरिटी मांगोगे, और किससे मांगोगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी, कोई एक बड़ी प्रॉब्लम, एक ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में है जो ये निकाल रहे हैं अभी इस टाइम, ओके। एंड यहाँ पे ये पर्सन है बहुत फन लविंग। हो सकता है कुछ केसेस में ना ये पर्सन ने आपसे फ्लर्ट किया हो, फन फन एनर्जी है, फ्लर्टिंग की एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है। पार्टी पर्सन, बहुत ज्यादा पैशनेट, मस्त एकदम, ओके यस। यहाँ पे डेथ की ऊर्जा है। सो एज अ सेड कि ये जो निकल के आ रहा है ना, इनके साथ आपका रिलेशनशिप था, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आप देख क्रश के लिए रहे हैं, बट नो, एनर्जीज ऐसी आ रही है कि इनके साथ कुछ था आपका एंड वो एंड हुआ है। बट डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आई है। तो ये पर्सन आपकी वर्क फील्ड से हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस डेफिनेटली, 8 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। लेट्स सी यहाँ पर क्या आया है, 10 ऑफ कप्स, ओके वाओ, 2 ऑफ कप्स, ओके। ट्रिपल 2 की ऊर्जा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड, एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड कि वो क्या करें। कभी इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, इनको आपके साथ फैमिली बनानी है। ऐसी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं। बट है ये बहुत ईगोइस्टिक, काम में ध्यान लगाने वाले पर्सन। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, कोई कनेक्शन मानते हैं बेसिकली, कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई कनेक्शन जरूर है, ओके। सो लेट्स सी
और यहाँ पे क्या बताते हैं डिवाइन? प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। क्रश की क्या इमोजीज हैं? क्रश से ज्यादा पर्सन ऑन योर माइंड मुझे लग रहा है ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। जिसके भी बारे में देख रहे हो, जैसा पहले एनर्जीज आ रही थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, कोई पर्सन आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू, वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। अभी ना ब्लूमिंग रोमांस है, किसी ने ऑफर दिया है। ओके, एक ग्रुप ये निकल के आ रहा है एंड एक ग्रुप ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें या तो आपने कार्मिक रिलेशनशिप से डील किया है, वेरी वेरी इंटेंस रिलेशनशिप, ट्रिगरिंग रिलेशनशिप, वेरी ट्रिगरिंग रिलेशनशिप, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, यू आर कटिंग टाइज फ्रॉम दिस पर्सन। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आई है बिकॉज इट वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, तो इतना कोई रोना धोना नहीं है आपने, बिकॉज इट वॉज अ सडन शॉक फॉर यू, सडन चेंज। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैसेज है, डेथ का कार्ड तो आया ही हुआ है। डेथ से बड़ी क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना। सो डेफिनेटली इट वॉज अ शॉक फॉर यू। कोई चीजें पता लगी होंगी, रिवील हुई होंगी चीजें, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप भी एंड हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी थी। एंड अब आप अपने से प्यार करना सीख रहे हो। ओके, यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, ऑल्दो यू आर मिसिंग दिस पर्सन वेरी मच। कभी कभी आपको इनकी याद आ जाती है, रेमिनिसिंग में यू आर बीइंग वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक एट टाइम्स, बट स्टिल आपका एक जो परसेप्शन है वो ये बन चुका है दैट आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू कट टाइज, आई हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। सो यहाँ पे दो ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं जो भी कलेक्टिव्स यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो जो आपसे फ्लर्ट कर रहा है, डेट करना चाहता है, उसके बारे में आप देख रहे हो, राइट? सो दिस पर्सन इज हेड ओवर हील्स। ओके, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज 100% इंटरेस्टेड इन यू। ओके, थोड़ी सी इनकी फन एनर्जी है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, तो वो आगे बाद में पता चलता है, राइट? ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, बट फिर भी मैं आपको गाइडेंस यहाँ पर देना चाहूंगी कि थोड़ा सा इनसे संभल के चले, क्योंकि ये बहुत फ्लर्टेशियस एंड फन लविंग पर्सन है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दे देंगे एंड ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चले। जब आपको लगे कि हाँ ये पर्सन 100% अपना देने के लिए तैयार है, तभी आगे बढ़े। ओके, तो ये मेरी तरफ से यहाँ पे गाइडेंस है जिनका रोमांस अभी अभी स्टार्ट हुआ है एंड कोई पर्सन उनके हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि करो मेरे से रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं अबाउट योर क्रश, अबाउट योर सिचुएशन। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके क्रश की तरफ से, या फिर जनरल गाइडेंस क्या है? ओके, सो बी वेरी पेशेंट। वाओ, फर्स्ट मैसेज ही आई लव यू दिखा मुझे। ओके, ओके, आई लव यू। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई थी। दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड, जिसके भी बारे में सोच रहे हो आप। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एंड आप बेसिकली आप मूव ऑन कर गए हो इनसे, बट विदाउट यू दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ओके, क्योंकि हम इनकी एनर्जी ज्यादा पिक कर रहे हैं। सो लेट्स सी और क्या निकल के आता है। यू वर राइट। सो इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे फाइट्स की हों, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए हों। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं यू वर राइट। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। सो ड्रीम्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस टाइम। आपको विविड ड्रीम्स आ रही होंगी, सो प्लीज पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आई कांट लेट यू गो। सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि क्रश से ज़्यादा कुछ आप लोगों के बीच में है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकते हैं, उनका मन नहीं है कि आप जाएं उनकी लाइफ से। आपकी ज़्यादा एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रीडिंग, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आप अटक के नहीं रहना चाहते, विच इज गुड ऑल्सो। ओके, जब सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी क्यों करूं, मैं भी क्यों लटकूं, विच इज गुड। ओके, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कहूंगी। ये नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि जब ये पर्सन आपके साथ थे ना, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट ये पर्सन कुछ नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, नथिंग। सो डेफिनेटली आपको एंड करना पड़ा वो सब चीज़ें, नहीं तो आप एक लूप में फंस रहे थे इनके साथ। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग कि अच्छा बन सके, अच्छी वर्जन बन सके। इट इज डार्क विदाउट यू, डेफिनेटली। दूसरी बार ये मैसेज रिपीट हुआ है। कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। या आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं या आपको कॉल करना चाहते हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, डेफिनेटली पर्सन आपको कहते होंगे कि वी आर डिफरेंट, हम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। सो यहाँ पे वो निकल के आ रहा है। आई हैव ट्रीटेड यू बैडली। ओ माई गॉड, आई लव यू दोबारा आया है। सो ये पर्सन जो भी है, जिसके भी बारे में देख रहे हो, सोच रहे हो, डबल आई लव यू कह रहे हैं आपको। कांट डिसाइड, डेफिनेटली यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी, मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं ये पर्सन। आई एम इन डिप्रेशन, यस, कार्ड्स भी ये कह रहे हैं एंड हैंड रिटन मैसेजेस भी यही आए हैं।
फैमिली इज अ फैक्टर, ओके। फैमिली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है ना, सो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो जिसके बारे में देख रहे हो, ओके। या फिर जनरल मदर फादर फैमिली इश्यूज यहाँ पे आपके बॉन्ड के बीच में आ रहे हैं। लिसनिंग, आई वॉन्ट टू लिसन, नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लिसन कि आपको क्या कहना है। इट वॉज अ डिफिकल्ट गुड बाय, सो जो भी चीज़ें एंड हुई इनके लिए भी डिफिकल्ट था, आपके लिए भी ऑब्वियसली था ही डिफिकल्ट, तो यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आई है। आई एम ट्राइंग टू बी ओपन, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं थे, अब ये ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू चेंज फॉर यू, हो सकता है गाइस ये बेटर वर्जन में ना आपके टुवर्ड्स आए, ओके। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, सो देख लो कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं सेम काइंड ऑफ मैसेजेस। आउट ऑफ आई गेस इस बॉक्स में 500 मैसेजेस तो है ही, जहाँ तक मुझे ध्यान है, राइट। एंड उसमें से आप देख रहे हो कैसे रेजोनेट हो रहे हैं सारे। राइट नाउ आई एम इन अ स्पेस वेयर आई नीड टू फोकस ऑन माई हीलिंग एंड सेल्फ लव, दिस इजंट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। सो ये पर्सन स्पेस चाहते थे एंड आपने इनको बहुत ज़्यादा स्पेस अब दे दी है, ओके। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तो हो सकता है इन्होंने सोशल मीडिया पे आपको मैसेज किया हो, कुछ लिख के भेजा हो, व्हाट्सएप किया हो, सो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ओके। आई वॉन्ट टू कॉल यू, दूसरी बारी आया, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉल यू, ओके। आपकी आवाज़ भी इनको सुननी है, सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं अब। ब्यूटीफुल, यहाँ पे ड्रीम की ऊर्जा आई थी एंड अब यहाँ पर आया है टेलीपैथिक कनेक्शन, तो आपको फील होता होगा इस पर्सन के साथ कुछ है कनेक्शन। A divine relationship is blessed with science and telepathy. Wow, साइंस में मिलते होंगे, इट इज अ डिवाइन रिलेशनशिप, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं एंजल्स। यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज्ड, कुछ सरप्राइज आपके टुवर्ड्स आने वाला है, ये पर्सन एक बेटर वर्जन में आने वाले हैं गाइस। जब तक ये पर्सन चेंज होकर नहीं आते, प्लीज डोंट अलाउ देम, ओके। अगर आपको लगे कि ये पर्सन काफी ज्यादा हायर कमिटमेंट देने आए हैं, ओके, इक्वल गिव एंड टेक करने आए हैं, तभी आप इस पर्सन को एग्जिस्टेंस दीजिएगा, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन, ओके। दिस पर्सन हैज ट्रिगर्ड योर स्पिरिचुअल जर्नी, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये बहुत ट्रिगरिंग रिलेशनशिप था। इस पर्सन के आने के बाद जो चीजें हुई आपके साथ, जब ये छोड़ गए, एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी भी बार, क्योंकि क्लियर नहीं थे ना, खुद ही क्लियर नहीं थे, तो जो लोग क्लियर नहीं होते वो ऐसे ही करते हैं, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, पहले इतना ज्यादा प्यार जता देना फिर छोड़ जाना। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही थी, बट दिस पर्सन हैज ट्रिगर्ड स्पिरिचुअलिटी, जो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। एटलीस्ट इन्होंने आपको स्पिरिचुअल बनाया, भगवान से जोड़ा, अब आप लोगों से ज्यादा भगवान पे भरोसा करते हो। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रिगरिंग बॉन्ड रहा है इस पर्सन के साथ। सो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसाइड करके ही चीज़ों को चलेंगे। कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे एंड आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे, ओके। राधे राधे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस एंड रीडिंग चाहिए सो प्लीज़ डू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स नहीं उठाई जाती, मैसेज ड्रॉप करिएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग ओवर देयर, ओके। बाय बाय, राधे राधे।